रियासत की हुक्मरान टीआरएस ने आज कांग्रेस से हुजूरनगर की असेंबली नशीद छीन ली, जहां उसके उम्मीदवार सईदी रेड्डी ने कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम पद्मावती रेड्डी को भारी वोटों से शिकस्त दे दी। बीजेपी और टीडीपी के बशमूल जुमला 28 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असल मुकाबला टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान था। सईदी रेड्डी ने 43,233 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती के आगाज से ही वो अपने कांग्रेस की हरीफ पर 2,467 वोटों से बढ़तरी बना ली थी और उन्होंने 22वें राउंड तक इसी बढ़तरी को बरकरार रखा। टीआरएस ने सख्त तरीन मुकाबले में हुजूरनगर असेंबली हल्के की तरक्की को मौजू बनाया और सईदी रेड्डी की तायद की अपील की थी ताकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। टीआरएस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के गढ़ में उन्हें हरा कर दिखा दिया कि 3 मरतबा भी इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने इस हल्के में कोई काम नहीं किए। वो नलगुंडा लोकसभा हल्के से कामयाबी के बाद हुजूरनगर की असेंबली नशीद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि उत्तम कुमार रेड्डी 2009, 2014 और 2018 में मुसलसल 3 मरतबा हुजूरनगर से चुनाव जीत चुके थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी बीवी पद्मावती रेड्डी को, जो कि खुद कोदाड़ असेंबली हल्के से इलेक्शन हार चुकी थी, हुजूरनगर में अपना उम्मीदवार बनाया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल पर आज बिलाकर अपनी जबान खोली। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालात अगर ऐसे ही रहें तो वो हड़ताल ही नहीं बल्कि आरटीसी को ही खत्म कर देंगे। आरटीसी मुलाजिमीन ने हड़ताल का गलत रास्ता अपनाया है। एक ऐसा इदारा जो 100 करोड़ रुपए के खसारे से दो चार है, किस तरह अपनी मांगे हुकूमत के सामने रख सकता है। उन्होंने कहा कि आरटीसी को रोजाना 4 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि खानगी ट्रैवल्स कंपनियां रोजाना 4 करोड़ रुपए कमा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आरटीसी और उनके मुलाजिमीन अगरचे के उनके दिल के करीब हैं, वो आरटीसी को तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन मुलाजिमीन की तंजीम में इसमें रुकावट खड़ा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी की तरक्की से रियासत का ही फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो हाईकोर्ट की रूलिंग के रोशनी में आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की जेएसी से गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रियासती बीजेपी आरटीसी को खानयानी की मुखालिफत कर रही है, लेकिन खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कई सरकारी शोबों की निजीकारी की तायद की है और उस पर बड़ा भाषण भी दिया है। बीजेपी के कायदीन को अब यह बताना होगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्यालात की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी की ज़ेर सदारत कमेटी को आरटीसी के मसले पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है और हुकूमत को इस रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आरटीसी के मुलाजिमीन हुकूमत के मातहत हैं, उन्हें हुकूमत को यह कहने का कोई इख्तियार नहीं है कि हुकूमत क्या करे क्या ना करे। एक आजर और मुलाजिमीन के दरमियान यही एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुजूरनगर असेंबली के ज़िमनी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार सईदी रेड्डी की कामयाबी पर पार्टी कायदीन और कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने उनकी पार्टी पर जिस एतमाद का इज़हार किया है वो उसका एहतराम करते हैं और इस हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हफ्ता 26 अक्टूबर को हुजूरनगर का दौरा करते हुए अवाम से एक जलसे से खिताब करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुजूरनगर का नतीजा टीआरएस हुकूमत के लिए रेफरेंडम था। अवाम ने अपोजिशन जमातों के दावों और झूठे प्रपंडों को मुस्तरद कर दिया है। उनकी हुकूमत आवाम से किए गए वादों को बड़ी हद तक पूरा कर रही है और कुछ खामियां रह गई हैं तो उन्हें भी पूरा किया जाएगा। अपोजिशन जमातों पर इंतशार की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो आरटीसी मुलाजिमीन के बशमूल ज़िंदगी के हर शोबे में गलत फहमियाँ पैदा करते हुए
उन्हें हुकूमत से मुतनफ़र करने की कोशिश कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक अखबारी नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुन सदर पूनम प्रभाकर ने महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस की जीत है, क्योंकि इन दोनों रियासतों में बीजेपी को 2014 के मुकाबले में इस मरतबा कम नशिस्तें मिली हैं और इसके वोट की शरह में भी ज़बरदस्त कमी हुई है। हुजूरनगर असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि टीआरएस ने नोटों की बुनियाद पर चुनाव जीता है, लेकिन वो आवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। इस हल्के से कांग्रेस माजी में 3 मरतबा कामयाब रही है और नलगुंडा पार्लिमानी नशिस्त पर भी उसका ही कब्जा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के बेहतर मुजाहरे को कांग्रेस की मुल्क में दोबारा वापसी की शुरुआत समझा जा रहा है। साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों रियासतों में कांग्रेस को इक़्तिदार नहीं मिला, लेकिन वो एक मजबूत अपोजिशन का मौक़िफ़ हासिल करने में कामयाब रही है। कांग्रेस ने तमाम हलकों में जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह ने जमकर इंतखाबी मुहिम चलाई और कांग्रेस को बुरा भला कहा, उन्हीं हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बेहतरीन मुजाहरा किया और भारी वोटों से कामयाबी हासिल की है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के पार्टी सदारत के इस्तीफे के बाद कारकुनों में जो मायूसी छाई हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस की साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने हुजूरनगर असेंबली हल्के से पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी का खैर मकदम किया है और पार्टी कायदीन और कारकुनों को जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार सैयद रेड्डी को कामयाब बनाने अंतिक मेहनत की मुबारकबाद दी। कविता ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वो पार्टी के तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करती हैं। होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैदराबाद का कटरा ग्रुप अब हेल्थ केयर सेक्टर में कदम रखने जा रहा है। बच्चूपल्ली के करीब निजामपेट में 999 बिस्तर वालों एक हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। SLG हॉस्पिटल्स के नाम से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनोखा होगा, जहां एक ही कैंपस में दवाखाना और होटल भी होगा। दवाखाना 3 मरहलों में 2022 तक 350 करोड़ रुपए की सरमाए से मुकम्मल कर लिया जाएगा। 4 एकड़ राजधानी पर तामीर किए जाने वाले इस हॉस्पिटल और होटल में 1500 अफराद को रोजगार मिलेगा। कटरा ग्रुप के सदनशीन डी शिवराम रेड्डी ने बताया कि होटल 9 लाख मुरब्बा फीट पर तामीर होगी। SLG हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DVN सोमाराजू ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म उनका फोकस है और हम दुबई, अबू धाबी और अफ्रीकी ममालिक के मरीजों की खिदमत करेंगे और दवाखाने को अंदरून 1 साल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट दिलवा लिया जाएगा। GHMC ने 3 नवंबर से 12 नवंबर तक घरों से डिस्पोजल अशिया जमा करने की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया है, ताकि लोगों को नालों में बिस्तर, ब्लैंकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और दूसरा कबाड़ी का सामान फेंकने से रोका जाए, क्योंकि इससे ड्रेन और मेन होल्स भर जा रहे हैं।
मजीद देखिए नशिया से नालों में मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। मस्जिद से बल्दिया की तरफ से मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद लोग कबाड़ी का सामान नालों में फेंक रहे हैं। जीएसएमसी अब घरों से नाकारा और इस्तेमालशुदा बिस्तर, एयर कूलर, फर्नीचर, प्लास्टिक अशिया और किताबें जमा करेगा। उसके अलावा कम्युनिटी हॉल या हर मोहल्ले के एक मुकाम पर उसके जमा करने की जगह बनाएगी। जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने तमाम जोनल कमिश्नरों को इस सिलसिले में एक एक्शन प्लान बनाने और रोजाना की असास पर एक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो कबाड़ी का सामान एक डब्बे में जमा करके बल्दी अमले के हवाले करे। इस साल के अवाइल में बल्दिया ने ऐसी एक मुहिम चलाई और 150 मेट्रिक टन का सामान जमा किया था। बल्दिया रोजाना 70,000 टन कचरे की निकासी कर रही है। बारिश और त्योहारों के मौके पर इसमें और भी ज्यादा इजाफा होता है। आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश के बाद विजयनगरम शहर में आज ट्रेन सर्विस को मुअत्तल करना पड़ा। शदीद बारिश की वजह से बास ट्रेनों को मंसूख करना पड़ा। शहर में कई मकामात पर पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात मिली हैं। जो ट्रेनें मंसूख हुई हैं उनमें विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर जाने वाली ट्रेन और भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम आने वाली ट्रेन शामिल है। भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के दरमियान चलाई जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को श्रीकाकुलम स्टेशन पर रोक देना पड़ा। कई मकामात पर ट्रेन की पटरियों पर पानी जमा हो गया है। तेलंगाना में हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में जैसा कि पहले ही से अंदाजा लगा लिया गया था कि टीआरएस पार्टी इसमें जीत हासिल कर लेगी, सो वो सही साबित हुआ और टीआरएस के उम्मीदवार एस साइदी रेड्डी को मुंतखब करार दे दिया गया है, जिससे साबित हुआ कि ये पार्टी हल्के निजामाबाद की हालिया हार के बाद अब और ज्यादा मुतहर्रिक हो गई है। इस इत्तला पर सिर्फ एक जगह जियागोड़ा में, और वो भी टीआरएस के कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने खुशी का इजहार करते हुए अपने इलाके में मिठाइयां तकसीम की और एमएलएस की जगहों में अपना मुकाम बनाने की आरजू भी इस तरह से सामने लाई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसका फैसला आज सामने आया और मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद सलीम को अपनी मियाद के अख्तिताम तक वहीं रखने का फैसला दिया गया। लिहाजा इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सीएम केसीआर के साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का भी शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि वो उन्हीं की ख्वाहिश पर वक्फ बोर्ड की कमान संभाले हुए हैं और अपनी मियाद के अख्तिताम तक वो पहले ही की तरह काम करते रहेंगे। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा खजात के सदर काजी मोहम्मद यूसुफुद्दीन हुसैन और काजी उमैर मोहम्मद कमरुद्दीन हुसैन ने मोहम्मद सलीम को वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से तामियाद बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास गौड़ ने आज एक जायजा इजलास में हुकूमत के बुद्धावानम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तरगीब दी और बतलाया कि इसका फैसला सीएम केसीआर ने लिया था। आगे इन्होंने नागार्जुना सागर में बुद्धिस्ट वाना प्रोजेक्ट भी शुरू करने का इशारा दिया। इस मौके पर कई मुतल्लिका ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के अजलाओं के साथ साथ सदर मुकाम शहर हैदराबाद के भी माहौल में हालिया दिनों में ज़बरदस्त अंदाज में फैल जाने वाले वबाई अमराज के सिलसिले में हुकूमत ने आउट पेशेंट सर्विसेज के औकातकार बढ़ा देने का ढोंग तो रचाया था, लेकिन सरकारी दवाखानों की हालत ज़ार पर किसी की नज़र नहीं गई।
अभी हैदराबाद के मुस्तैदपुरा में वाक़े गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी का खाका मीडिया के सामने आया, जहां दाखिल होते ही कमर कमर तक घास मरीजों का इस्तकबाल करती हुई नजर आई। लोगों ने बतलाया कि वहां डॉक्टर नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक था बेचारा जिसको वहां से गए 4 महीने बीत गए और कोई दूसरा अभी तक वहां आने की हिम्मत ही नहीं कर सका, और सारा कारोबार अभी आम स्टाफ पूरा कर रहा है। अब ये हाल शहर का है तो अंदाज़ा देही इलाकों का लगाइए कि सुनहरी तेलंगाना का नारा कितना सच है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर डिवीजन के एसीपी नसीमा रेड्डी ने आज मीडिया को बतलाया कि जनवरी 20 को उनके इलाके में जायदाद के तनाज़े में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरी से जख्म पहुंचाकर कत्ल कर दिया था और बीच बचाव कराने वाले उनके एक रिश्तेदार सैयद अजीज़ को भी जख्मी कर दिया था। उसके मुलजिम को पुलिस ने बाद तहकीकात गिरफ्तार करते हुए आज अदालत में पेश कर दिया है। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ हाई कोर्ट ने आज टीआरएस हुकूमत को शहर के माहौल में मुतादी अमराज और डेंगू फीवर के फैलने को रोकने में नाकामी की बिना पर इस फीवर से ख़त्म हो जाने वालों को 50 लाख की एक्स ग्रेशिया देने पर जोर दिया है। अदालत में ज़ेर दौरा इस केस के चलते सुनवाई में आज वहां हाजिरी दिए चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, मॉट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनविंद कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट शंकर वगैरह वगैरह। इन सभी ने अपने वकील के जरिए से टीआरएस हुकूमत के वायरल डिजीजेस की रोकथाम के लिए किए गए कई इक़दामात के दलाइल पेश किए, लेकिन अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई और अपने ऑर्डर को बरकरार रखा। साथ ही जीएचएमसी के अहदेदारों को मूसा नदी पर कड़ी निगरानी रखने का हुक्म भी दिया और इसके साथ साथ देही इलाकों की तरक्की के हुकूमत के 30 दिनों के प्रोग्राम की कारकर्दगी की तफसीलात भी इनसे तलब की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर सिकंदराबाद के हल्के कुकटपल्ली के एमएलए एम कृष्णा राव ने आज अपने हल्के के मसाइल को हल करने के लिए एक जायजा इजलास रखा, जिसमें इलाके के कॉरपोरेटर एम नरसिंह यादव के साथ साथ कई इलाकाई लीडरों और कई महकमों के सुदूर ने भी शिरकत की। इस मौके पर कई मसाइल पर सभी को तवज्जो दिला दी गई और इन्हें जल्द से जल्द दूर करने पर जोर भी दिया गया और ये भी वाज़ेह किया गया कि अब आगे से हर 6 माह में इस तरह की एक मीटिंग रखी जाएगी। हमारी रियासत के रॉयल ओक फर्नीचर के कारोबारियों ने आज करमन घाट के इलाके में अपने 5वें शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर विजय कुमार ने बतलाया कि इनके शोरूम्स में बैनुल-अक़वामी तर्ज के फर्नीचर्स को मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें इटालियन, जर्मन, बर्मीज, मलेशियन वगैरह वगैरह के बेहतरीन चीज़ें शामिल रखी गई हैं। खबर है कि अभी तक इन कारोबारियों के मुल्की सतह पर 50 से ज़ायद शोरूम्स अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज जूडो चैंपियनशिप के मुकाबले जात में शहर हैदराबाद के मशहूर कॉलेजेस अनुलूम कॉलेज और ISL इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलागुड़ा के तालिब इल्मों ने बाजी मार ली है। रन्नसपुरा इलाके के सालारे मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एहतमाम करदा इन मुकाबलों में शहर के कई तालीमी इदारों के जूडो में माहिर तुलबा ने हिस्सा लिया था, जिनमें शामिल थे 56 किलोग्राम के जुमरे में बदरुका कॉलेज के सईद जुम्बाली, ISL इंजीनियरिंग कॉलेज के मोहम्मद शोएब, प्रगति महाविद्यालय के B इब्राहिम और भवंस न्यू साइंस कॉलेज के R फूल सिंह। 60 किलोग्राम के जुमरे में शरीक हुए ISL इंजीनियरिंग कॉलेज के मोहम्मद मुदस्सिरुद्दीन, अल खरमुशी कॉलेज के अब्दुल रशीद, अरोड़ा डिग्री कॉलेज के M अरफात अली और सेंट मैरीज डिग्री कॉलेज के S रामन जनया। 66 किलोग्राम में अनुलूम के सलमान, BJR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के M शरण बासप्पा, अवंत डिग्री कॉलेज के D सचिन वगैरह वगैरह। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला आज बहुत सारी जगहों पर वक्फे से जारी रहा और कई इलाकों की सड़कें पानी से लबरेज होकर नदी नालों की तरह बहती हुई आवाम के लिए ज़बरदस्त दुश्वारियां पैदा करती हुई नजर आईं और आवाम तो सदा से GHMC का रोना ही रोती आई है। आज नई बात क्या है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।